जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वो अल्डिहाइड और कीटोन है। और अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन के बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो आप जो ऑब्जर्व करोगे वो ये कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो कॉमन होता है। दोनों में सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड जो होता है वो अवेलेबल होता है और इसको जनरली हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप के नेम से इसको डिनोट करते हैं। अगेन अगर ज़रा फॉर्मली बात की जाए कि आपके पास ओवरऑल अल्डिहाइड और कीटोन में ये तो सिमिलैरिटी होगी, तो अगर डिफरेंस की बात की जाए तो हम अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली जो कॉमन नेम जो हम इसको देते हैं वो फॉर्माइल ग्रुप है। फॉर्माइल ग्रुप का मतलब ये है कि अल्डिहाइड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच का जो फंक्शनल ग्रुप है वो यूज़ होता है। और जबकि कीटोन जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ अवेलेबल हो, यहाँ पे एच की कंडीशन नहीं होती। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि वैसे हम लोग इसके लिए कार्बोनाइल ग्रुप का वर्ड यूज़ करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ की प्रेजेंस की वजह से। लेकिन अगर आप और करो तो अल्डिहाइड टिपिकली एक कंडीशन अप्लाई कर देता है कि अल्डिहाइड बेसिकली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये हमेशा जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसके एंड पे जो है प्रेजेंट होगा। जबकि कीटोन जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ है। और अगर आप उसके स्ट्रक्चर की तरफ देखोगे तो इसके दोनों साइडों पे यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन चेन है और इस साइड पे भी हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। तो कीटोन यूजुअली मिडिल में अवेलेबल होता है। सो ऑल्दो इनके बेसिकली सिमिलर है, मतलब आपके पास दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है जिसकी वजह से जो अल्डिहाइड हैं उसके रिएक्शंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन। और चूंकि यहाँ पे अगर आप गौर करो तो कीटोन में दोनों तरफ जो है बेसिकली वो आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन अवेलेबल है, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ पे रिएक्शन करवाना इतना आसान काम नहीं होता। यही वजह है कि अल्डिहाइड थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन। इसके अलावा जो आप लोग इससे पहले जो चीज़ स्टडी कर चुके हो वो इन टर्म्स ऑफ आई यू पैक नेमिंग है। आप लोगों ने आई यू पैक नेमिंग में ये देखा था कि हमारे लिए कंपाउंड में अगर कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो जो बेसिकली उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता हो, तो उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स अगर अल्डिहाइड के केस में यूज़ होगा तो उसके लिए एल का वर्ड यूज़ किया जाता है, ए एल। और सेकेंडरी सफिक्स अगर आपके पास कीटोन के केस में हो तो उसके लिए ओन का वर्ड यूज़ किया जाता है। आप लोग ऑलरेडी आई यू पैक नोमेनक्लेचर वाले लेक्चर में ये चीज़ स्टडी कर चुके हो। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना मस्ट होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली यहाँ पे जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो थ्री एल्डिहाइड्स हैं और एक कीटोन है। बेसिकली जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्डिहाइड है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है और मेथनल जो है वो इसका आईयूपैक नेम है। और इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो सी डबल बॉन्ड ओ एच एच है। सिमिलरली अगर मैं एक एच को रिप्लेस कर दूं विद आर ग्रुप तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट सिंपलेस्ट एल्डिहाइड की तरफ जाऊंगी तो वो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच है। और यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ कार्बन देखो तो ये टू हैं। सो इसका आईयूपैक नेम बनेगा एथेनल और जो इसका कॉमन नेम है वो एसिटल्डिहाइड है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप और करो तो ये एरोमेटिक रिंग है और आपके पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच का ग्रुप अवेलेबल है, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और ये बेंजीन रिंग है तो इसके लिए बेंजल्डिहाइड का वर्ड यूज़ किया जाता है। जो कीटोन्स में जो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होना मस्ट है वो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है। इसमें बेसिकली इसके लिए वर्ड जो कॉमन नेम यूज़ किया जाता है वो एसीटोन है। और यहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एसिटल्डिहाइड में दो कार्बन होते हैं जबकि आपके पास एसीटोन में थ्री कार्बन है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हैं। सो एसीटोन में बेसिकली थ्री कार्बन होते हैं और इसके लिए प्रोपेन टू ओन इसका आईयू पैक नेम है और इसका कॉमन नेम अगेन एसीटोन है। सो मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स आर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंट प्रेपरेशन मेथड्स को स्टडी करना है। जो इसका वे हम देखेंगे वो ये होगा कि पहले हम ऐसे मेथड्स को स्टडी करेंगे जो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फिर हम फिक्स्ड एक्सक्लूसिव मेथड्स पे आएंगे जिनसे सिंपली अल्डिहाइड प्रिपेयर किया जाता है। और फिर हम उन मेथड्स की तरफ मूव करेंगे जिनसे कीटोन की जो है प्रिपेयर किया जाता है। सो फर्स्टली जो मेथड है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में ऑलरेडी ये चीज़ स्टडी कर चुके हो। अगर मैं आप लोगों की रिवीजन करवाऊँ तो आप लोगों ने अल्कोहल्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल को स्टडी करते हुए आप लोगों ने एक बात की थी कि आपके पास अगर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आप कैरी आउट करोगे तो आपको क्या प्रोडक्ट बन मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिस्टम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या है और आपके पास सिस्टम में अल्कोहल कौन सा है।
तो पहली बात तो आप लोगों ने ये की थी कि KMnO4 और K2Cr2O7 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि अगर इनके पास प्राइमरी अल्कोहल आएगा तो ये डायरेक्टली उसको अल्डिहाइड मतलब अल्कोहल है तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन का जो इसका स्टेप है वो लॉजिकली अल्डिहाइड बनता है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, ये मजीद वन स्टेप फर्दर लेके जाएगा और आपके पास सिस्टम में प्राइमरी अल्कोहल जो है पर्टिकुलरली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर आप लोगों ने देखा था 2 डिग्री अल्कोहल हो तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू कीटोन और ये यहीं पे स्टॉप करता है क्योंकि कीटोन जो है वो ज़्यादातर फर्दर ऑक्सीडेशन परफॉर्म नहीं करते। ये कीटोन की एक स्पेशलिटी होती है कि इनके पास बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एज सच अल्फा हाइड्रोजन का वर्ड जो है मुझे ज़रा केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन ऑल्दो इनके पास होता है बट डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं होता जो बेसिकली यूज़ हो सके। सो ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ डायरेक्टली कोई ना कोई हाइड्रोजन या सब्सटेंस जो है वो अटैच होना चाहिए। सो कीटोन अगेन अपनी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑक्सीडेशन परफॉर्म नहीं करते और ये वन ऑफ द मेन केमिकल जो है डिस्टिंक्शन टेस्ट है। अगर हम लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंक्ट करना हो तो हम सिंपली ऑक्सीडेशन करवा के देखते हैं। जो चीज़ ऑक्सीडेशन कर देती है वो अल्डिहाइड कहलाती है और जो नहीं करते वो बेसिकली कीटोन है। तो अगर 2 डिग्री आपके पास अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, तो वो हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होता है। और टर्शियरी अल्कोहल तो बिल्कुल भी ये रिएक्शन देना जो है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रेफर ही नहीं करता। तो ये KMnO4 और K2Cr2O7 आपके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में सबसे टॉप पे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। और अगर आप इसको प्राइमरी अल्कोहल दोगे तो ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि अगर हमने अल्कोहल को यूज़ करते हुए अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है और आप वहाँ पे रिएजेंट यूज़ कर रहे हो KMnO4 और K2Cr2O7, सो ये रिएजेंट्स जो हैं ये अल्डिहाइड के लिए यूज़ नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन की प्रेपरेशन के लिए यूज़ होंगे क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अगर आप सिस्टम में प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, आपको अल्डिहाइड जो है वो नहीं मिलेगा। तो इनका सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ यही है कि ये सिस्टम में बेसिकली कीटोन दें। इसके अलावा आप लोगों ने डिफरेंट रिएजेंट्स और स्टडी किए थे जिसमें फर्स्ट रिएजेंट था कॉपर रेड हॉट ट्यूब और उसको आप लोगों ने एक ऑक्साइड की फॉर्म में भी देखा था कि कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड की फॉर्म में यूज़ हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। और इसके लिए जो वर्ड आपने यूज़ किया था वो एडकिन कैटलिस्ट का वर्ड यूज़ किया था। फिर एक और कैटलिस्ट आप लोगों ने देखा था पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC का वर्ड यूज़ किया था। इसमें एक पैराडीन होती है, एक क्रोमियम ऑक्साइड होता है और HCl के बेसिकली 2 मोल्स के रेशियो लिए जाते हैं इन कंपैरिजन टू 1 ऑफ पायरिडीन एंड 1 ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हमारे पास इनके मैकेनिज्म एज सच इन्वॉल्व नहीं थे। आप लोगों को वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया था कि ऑक्सीडेशन चूँकि डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू ऑपरेट करता है तो ज़्यादातर हम लोग इसके मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करते, हमारा फोकस सिंपली ये होता है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा। तो वहाँ पे भी जब आप लोगों ने अल्कोहल को स्टडी किया था तो आप लोगों ने इनमें से किसी का भी मैकेनिज्म स्टडी नहीं किया था, आप लोगों ने सिर्फ KMnO4 का मैकेनिज्म स्टडी किया था जो कि अल्कोहल के केस में डिस्कस्ड है। सो काइंडली अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हुआ तो उसको जाके लाजमी देखिएगा इसको। सो ओवरऑल एक और जो कैटलिस्ट था वो जोन्स कैटलिस्ट था, इसमें CrO3 अवेलेबल था H2SO4 की प्रेजेंस में। और इस फुल सिस्टम को हम लोगों ने एसीटोन में लिया हुआ था। इसके अलावा आप लोगों ने जब इसका मैकेनिज्म देखा मतलब अगेन एमयूएस में एक लाइन लिखी हुई है कि H2CrO4 इन एक्वस एसीटोन भी हो तो ये भी सेम ही थिंग होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि CrO3 और H2SO4 कंबाइन करके सिस्टम में H2CrO4 देते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास सिस्टम में K2Cr2O7 हो तो वो भी उसके भी जो वर्किंग बेसिकली जो स्पीशी है वो H2CrO4 है। सो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लिखी हो सकती है, H2CrO4 इन एक्वस एसीटोन या CrO3 स्लैश H2SO4 इन एक्वस एसीटोन। और एक और रिएजेंट आपने देखा था और वो कॉलन्स रिएजेंट है। इसमें पायरिडीन होता है, CrO3 होता है और CHCl2 होता है। पीछे जो है आप लोगों ने यहाँ पे HCl पढ़ा था, इस केस में जो सॉल्वेंट होता है वो CHCl2 यूज़ किया जाता है। तो इन सब रिएजेंट्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन था और वो ये था कि ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को करेंगे कीटोन में और टर्शियरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देंगे। और सवाए एडकिन कैटलिस्ट के, और एडकिन कैटलिस्ट की ये खूबी थी कि अगर आप इसको सिस्टम में लोगे तो ये टर्शियरी अल्कोहल को बेसिकली कन्वर्ट करते होते हैं इनटू अल्कीन। सो अल्कोहल के केस में आप लोगों ने जिन 2 रिएजेंट्स पे आप लोगों का फोकस था वो KMnO4 और K2Cr2O7 थे।
उसकी रीज़न ये थी कि ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता होता था कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कॉपर रेड हॉट ट्यूब वाला या एल्कीन कैटलिस्ट का जो सिग्निफिकेंस थी वो ये थी कि ये सिस्टम में टर्शियरी अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करता होता था। बाकी सबका जो है वो सेम रिजल्ट होता है कि आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो चीज़ और थोड़ी सी डिस्क्राइब की गई है वो ये कि अगर आपने सिस्टम में एरोमेटिक अल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन प्रिपेयर करना है, या एलाइल अल्डिहाइड या एलाइल कीटोन को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मस्ट होता है कि आप सिस्टम में MnO2 का कैटलिस्ट यूज़ करो। अगेन ये स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, इसका मैकेनिज्म भी अगेन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम इसको नॉर्मली ऑक्सीडेशन को और इतना अगेन आप देखोगे कि इसको इतना डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स हैं वो डिस्क्राइब करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। सो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो MnO2 है, और ये स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन, या एलाइल अल्डिहाइड और एलाइल कीटोन। यहाँ पे भी अगेन यही चीज़ फॉलो होती है कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, आपके पास स्टार्टिंग में जो एरोमेटिक अल्कोहल है अगर वो प्राइमरी है तो वो अल्डिहाइड देगा, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन देगा। और ये जो नीचे हैं ये अगेन इसी की एग्जांपल दी गई हैं। आपके पास सिस्टम में ये आपका मेन अल्कोहल है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है जो कि डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है, तो आपने इस कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है उनकी बेसिस पे इसकी डिग्री को डिफाइन करना होता है। तो अगर आप गौर करो तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो सिस्टम में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और आपके पास सिस्टम में C डबल बॉन्ड OH का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, और आपके पास जो कंपोनेंट रह जाएगा वो C डबल बॉन्ड O का रह जाएगा। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। नेक्स्ट अगर आप ये वाला रिएक्शन देखो तो इसमें जो रिएक्टेंट है आपका वो 2 डिग्री है, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन ये एक इस कार्बन के साथ अटैच है और दूसरा कार्बन यहाँ पे अवेलेबल है। तो बेसिकली इस अल्फा कार्बन के पास 2 कार्बन हैं जिसके साथ इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे भी अगेन आप यही काम करोगे कि आप सिस्टम में से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो C डबल बॉन्ड O CH3 और एरोमेटिक रिंग है। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है अलाइल अल्कोहल है, ये अलाइल अल्कोहल की प्राइमरी आपके पास अगर अल्कोहल होगा तो ये अगेन स्ट्रक्चर है। अलाइल ग्रुप जो होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH, जहाँ पे भी ये फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो उसके लिए अलाइल का वर्ड यूज़ किया जाता है। सो अगर आपके पास प्राइमरी अलाइल का फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब जो एक कोई ऐसा अल्कोहल हो, अलाइल अल्कोहल हो जो प्राइमरी हो, जो कि इस केस में आप देख सकते हो कि ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये उसका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन डायरेक्टली सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, तो ये इसका प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये कन्वर्ट होगा इनटू बेसिकली अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा कि यहाँ से एक H रिमूव होगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा, और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो C डबल बॉन्ड OH का स्ट्रक्चर है। इस बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि एलाइल एज सच जो है वो सर्वाइव करता है। MnO2 जो है ये अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि ये इस बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करते। सो अलाइल एज सच जो है आपके पास सिस्टम में मेंटेन रहेगा। सो नेक्स्ट जो है अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो ये आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इस सेकंड कार्बन के पास आपके पास बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन मजीद आगे 2 कार्बन के साथ रहता है, तो ये सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल है, और अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपके पास सिस्टम में बेसिकली कीटोन आएगा। सो काइंडली प्रोडक्ट बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने सिस्टम में प्राइमरी लिया हुआ है या सेकेंडरी लिया हुआ है। दूसरा, जहाँ पे भी आपने सिस्टम में ऑक्सीडेशन करवानी है तो वहाँ से सिंपली 2 हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें, तो आपके पास सिस्टम में ऑक्सीडेशन हो जाती होती है। नेक्स्ट स्टेप है वो बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसकी रीज़न ये है कि इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यूनिक होता है। सो अगर हमें सिस्टम में अल्कीन गिवन हो, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है, तो आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाओ, मतलब ये कि आप इसको सिंपली ओजोन से इसका ट्रीटमेंट करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट आता होता है इस तरह का जिसको ओजोनॉइड बोलते होते हैं, और ये बेसिकली ब्रेक डाउन कर जाता होता है, मिडल में से ब्रेक होगा यहाँ से, और आपके पास सिस्टम में जो है अल्डिहाइड या कीटोन जो है वो सिस्टम में जनरेट हो जाते होते हैं। तो इसका मैकेनिज्म जो है ये अंडरस्टैंड करने वाला है।
और ये वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये नेम रिएक्शंस में कंसीडर होता है। सो ओजोनोलाइसिस जो है आप लोगों ने अगेन इसको अगर स्टडी करना है, सो स्टार्ट वहीं से होगा। आप सिस्टम में अल्कीन ले रहे हो, लेट्स सपोज जो आप अल्कीन ले रहे हो ये वाला अल्कीन है, और अल्कीन में बेसिकली RCH डबल बॉन्ड CH2 का आप अल्कीन ले रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप में आपको पता है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। अब इस डबल बॉन्ड में ये कैपेबिलिटी है कि या तो ये इस कार्बन की तरफ मूव कर जाए या ये इस कार्बन की तरफ मूव करे। आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि अगर सिस्टम में अल्कीन हो तो वो हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे सिस्टम में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा हो। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए और इधर पॉजिटिव चार्ज आए। सो अगेन अगर दूसरी डायरेक्शन में मूव करते तो इधर नेगेटिव चार्ज आना था और इधर पॉजिटिव चार्ज आना था, और इस केस में आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन आना था। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमेशा प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपके पास सिस्टम में हमेशा ड्यूरिंग मैकेनिज्म जब भी अल्कीन होगा तो सबसे फर्स्ट स्टेप में यही होगा कि आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर मूव करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। दूसरा अगर आप ओजोन को देखो तो ओजोन O3 जो है बेसिकली इसका लीविस या केमिकल फॉर्मूला है, और ये इसका लीविस स्ट्रक्चर है। इसमें O डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो काम हम करने जा रहे हैं वो पहले हम ये करेंगे कि हम इसी का एक रेजोनेंस फॉर्म ड्रॉ करेंगे, और उसमें क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है। सो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस। सो चूंकि यहाँ पे इस ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आप इस ऑक्सीजन को दे रहे हो और ये ऑलरेडी डेफिशिएंट था, तो होगा क्या कि यहाँ से -1 चार्ज जो आप यहाँ पे दे रहे हो ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये न्यूट्रल हो जाएगा, और चूंकि आपने इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है तो बेसिकली इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आपने इस वाले ऑक्सीजन को न्यूट्रल करना है और दोनों एंड्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीजन को है जनरेट करवाना है। एक दफ़ा आपके पास ये जनरेट हो गया तो नेक्स्ट काम इजी है। आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो आके अटैच हो जाएंगे और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि डबल बॉन्ड इधर मूव कर चुका है, तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था, इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो ये वाला जो पॉजिटिव ऑक्सीजन है वो बेसिकली ये वाला ऑक्सीजन है, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ जाके इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है इसको मोलोजोनॉइड बोलते हैं, और ये इंतहाई अनस्टेबल होता है। उस रीज़न ये है कि आपके पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तीनों के पास अपने अपने दो दो लोन पेयर्स हैं, और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्राउडेड है एक ही जगह पे जो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहने देती इसको, तो मज़ीद ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन कहाँ से स्टार्ट होगा कि सबसे पहला जो वे होगा वो यही होगा कि किसी तरीके से इस रिंग स्ट्रक्चर से जो है इसको ब्रेक किया जाए। तो फर्स्टली क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शिफ्ट होके इस कार्बन की तरफ जाएंगे, और चूंकि ये वाला कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस कार्बन के ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बन के ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पहला काम हमने जो करना है वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। नेक्स्ट स्टेप में जो है ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा। ये नेगेटिव चार्ज जो इस कार्बन पे आ रहा है ये डायरेक्टली इधर मूव करेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होगा। अगर आप अब गौर करो तो इस ऑक्सीजन ने बेसिकली 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो ये क्या करेगा कि ये जो इसने एक एडिशनल बॉन्ड जो इस ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को शिफ्ट कर देगा। और अगेन इसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगेन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो पूरा यहाँ से जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा होता है। तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा C, जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हो। और अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिसिंग है, और ये उस केस में जनरेट होगा जब मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को काइंडली अभी आप इग्नोर कर दें। अभी आप इसको सिंपली ऐसे अंडरस्टैंड करें कि आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर रह गया है वो RCH पॉजिटिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ वाले इस ऑक्सीजन के ने अब डबल बॉन्ड बना लिया हुआ है और उसने ये वाली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस ऑक्सीजन को दे दी हुई है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास ये वाला आएगा जिसमें RCH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच था, तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आए हुए हैं, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है। और जो आपके पास दूसरा कंपाउंड था वो अगेन यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर को शिफ्ट हुई थी, CH2 यहाँ पे अवेलेबल था, और ये नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ मूव करेगा और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। सो एक दफ़ा आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर जनरेट हो गया, तो आगे आपने दोबारा से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जनरेट करवाना है, और अब आपके पास जो है दोबारा से चांस है एक रिंग स्ट्रक्चर बनाने का। सो इसी को मतलब यही वाला जो स्ट्रक्चर है RCH पॉजिटिव ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नेगेटिव, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ RCH पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन है एंड देन ये वाला ऑक्सीजन है। इसके पास नेगेटिव का मतलब ये है कि इसके पास एडिशनली एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसके पास अपना भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और एक और इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है जो इस ऑक्सीजन ने बेसिकली इसको दिया था। तो अगेन ये किस तरीके से अरेंज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज से, तो ये आपके पास CH2 और ये O नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और बेसिकली ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव इधर शिफ्ट होकर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ओजोनॉइड का इंटरमीडिएट है, और बेसिकली यही जो इंटरमीडिएट है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है इन टर्म्स ऑफ ओजोनोलाइसिस। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप इस सिस्टम में वाटर ऐड करोगे। वाटर क्या करेगा कि वाटर यहाँ से इस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगेन इशू जो होता है वो यही होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हैं और इन दोनों ऑक्सीजन के पास अपनी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। बेसिकली जो होता है ये प्रेफर नहीं किया जाता। होगा क्या कि सबसे पहले जो है आपके पास सिस्टम में ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, मतलब लेट सपोज हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो आपके पास जो प्रोसेस होना है वो ये होना है कि सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आने हैं, ये कन्वर्ट होगा CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो अगेन ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज लेगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड पे शिफ्ट कर देगा। अगेन ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इसको याद करने का ऐसा सच कोई वे नहीं है, सवाए आप लोग इसको ऐसे ही याद करोगे कि H2O यहाँ से इस ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर लेगा, ये एज अ न्यूट्रल एटम निकलेगा, मतलब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने दोनों साथ लेके जाएगा और ये डायरेक्टली जाके H2O में कंज्यूम हो जाएगा H2O2 की फॉर्म में। तो यहाँ से वाटर ने न्यूट्रल एटम को रिमूव करवाना है, और होता क्या है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला मतलब किसी भी साइड पे आपके पास एंड रिजल्ट सेम ही आता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप ये वाला लेट सपोज बॉन्ड मूव करवाते हो इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O क्रिएट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कि ये इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है तो ये नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि आपने यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन दिए थे तो ये वाला अगेन वापस दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो एज अ रिजल्ट ये हमेशा जो है ये वाला ऑक्सीजन हमेशा न्यूट्रल एटम की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होता है। आप अगर मतलब जो प्रॉपर मैकेनिज्म होता है वो यही होता है कि ये वाला बॉन्ड इसको नेगेटिव चार्ज देगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पहला पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन आपने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिए थे। तो एक दफ़ा आपके पास ये वाले दोनों बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, ये बॉन्ड मजीद यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O में इस तरह के स्ट्रक्चर में। तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ गया और ये वाली जो बॉन्ड था ये दोनों इसने इधर शिफ्ट कर दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, और आपके पास यहाँ पे जो चूंकि अब नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इस कार्बन को मजीद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो पहले इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, अब इसकी वजह से यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है इसको वापस मिल जाएगी, तो ओवरऑल ये ऑक्सीजन न्यूट्रल रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल हो गया, और अगेन यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इधर मूव कर जाएगा और आपके पास RC डबल बॉन्ड OH का स्ट्रक्चर आ जाएगा जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है। आपने सिस्टम में अल्डिहाइड जनरेट कर लिया है, और जो है इसी वे में आप कीटोन भी जनरेट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे 2 R लगा दो रादर देन
सिंगल टू हाइड्रोजन। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्टली जो है प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि H2O2 इटसेल्फ एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप रिएक्शन में जिंक डस्ट नहीं ऐड करोगे तो ये खुद ब खुद जो है ऑक्सीडाइज कर देगा और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बेसिकली एसिड में कन्वर्ट कर देगा। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो अल्डिहाइड होते हैं ये ऑक्सीडाइज होके बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जिंक डस्ट ऐड की जाती है। जिंक डस्ट का काम क्या होता है कि जैसे ही आपके सिस्टम में H2O2 जनरेट हो, ये जिंक डस्ट जो है ये इसके साथ रिएक्शन करती है और जो न्यूट्रल ऑक्सीजन इस वाटर ने एब्जॉर्ब किया होता है उसको कंबाइन उसके साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर इस सिस्टम में एज सच रिलीज हो जाता है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर जो है आपके पास, जिंक की जो एडिशन है वो मस्ट है आपके पास सिस्टम में इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए टिल अल्डिहाइड और कीटोन। अगर आप सिस्टम में जिंक नहीं डालोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं rather than aldehyde और अल्कोहल। सो जोनोलाइसिस में एक ट्रिक दी जाती है कि आपको कोई भी एल्कीन गिवन हो, आपने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है कि आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्ड कहाँ पे है, उस डबल बॉन्ड को मिडल से ब्रेक कर दो, मतलब इस डबल बॉन्ड को फिनिश कर दो। जो इस साइड पे स्ट्रक्चर है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ ऐड कर दो और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ ऐड कर दो। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए वही प्रोडक्ट आपके पास एंड में आएगा। सो जहाँ पे भी पूरे कोई कोई भी जितना मर्जी लंबा एल्कीन आपको दे दिया जाए, आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है कि डबल बॉन्ड कहाँ अवेलेबल है। उस डबल बॉन्ड को मिडल से ब्रेक करना होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों साइड्स पे जो भी कार्बन डबल बॉन्ड की दोनों साइडों पे होते हैं वहाँ पे दोनों पे ऑक्सीजन ऐड करके आपने सिस्टम में अल्डिहाइड या कीटोन जो है वो डेवलप कर लेना होता है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो वैकर्स प्रोसेस है। वैकर प्रोसेस जो है ये एक सिंथेटिक प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। नॉर्मली हम इसको किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं करते। आप देखोगे कि इसमें प्लैटिनम क्लोराइड भी यूज़ हो सकता है और कॉपर क्लोराइड जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे होता है इसमें भी अगेन अल्कीन है और अल्कीन ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो रहा होता है एसिटाल्डिहाइड में। सो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो CH2 इथेन का मॉलिक्यूल आप लोगे। इथीन जो है उसमें ये एक सिमेट्रिकल बेसिकली स्ट्रक्चर है। सो अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि किस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली एक लाइन लिखते होते हैं कि किस एंड की तरफ मूव करेगा ये डिपेंड करेगा कि आपका जो प्लेडियम क्लोराइड है, जो आपने प्लेडियम क्लोराइड लिया हुआ है उसमें ये वाला जो मेटल है वो किस CH2 के ज़्यादा करीब है। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड होता है। जब भी ये यहाँ पे करीब आएगा किसी भी CH2 के तो वहाँ पे बेसिकली पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये जो मेटल है ये पोलैरिटी इंड्यूस करेगा आपके पास जो अल्कीन है उसके अंदर। सो एज अ रिजल्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि लेट सपोज आपका ये जो प्लेटिनियम है ये इस कार्बन के करीब आ रहा है, तो ये चूंकि पार्शियल नेगेटिव है, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव है, तो इधर पार्शियल नेगेटिव इंड्यूस होगा। डबल बॉन्ड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव एंड जनरेट होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव एंड जनरेट होगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस मेटल के ऊपर क्योंकि ये मेटल जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ से सिस्टम में से क्लोरीन जो है वो एज अ गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास सिस्टम में क्लोरीन रिमूव हो गया और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ओपन अप होके इसने बेसिकली प्लाटिनियम के साथ जो है वो बॉन्ड बना लिया। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा कि चूंकि यहाँ से डबल बॉन्ड मूव किया है और इस वाले कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इधर प्लाटिनियम के पास आ गया हुआ है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास ये वाला ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इस स्टेप में वाटर ऐड करोगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव जो है वो सिस्टम में से जो क्लोरीन रिमूव हो रहा था उसके साथ मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और आपके पास OH CH2 प्लेटिनियम क्लोराइड जो है वो इस वे में आ जाएगा। सो इस चीज़ को मज़ीद जहन में रखिएगा कि आपके पास ये जो CH2 है इसमें जो चूँकि आपने एक साइड पे OH नेगेटिव लगा दिया है तो ये वाला जो H2 है ये बहुत ज़्यादा जो है एसिडिक हो जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप मजीद एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, वाटर कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में और OH नेगेटिव जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। OH नेगेटिव बेस है और बेस सिस्टम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करती होती है, तो ये आप इसमें कंबाइन करके H2O बना लेंगे। चूंकि यहाँ से H पॉजिटिव निकला है इट मीन्स हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लीव किया है,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पास सिस्टम में यहाँ पे चूंकि जैसे ही शिफ्ट होगा ओ एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बनेगा। और चूंकि अब ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन ने सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, तो ये वाला अगेन मेटल की तरफ जाएगा। मेटल जो है वो अगेन नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं करता, और ये अगेन ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्लोरीन को शिफ्ट कर देगा। एज अ रिजल्ट खुद ये मेटल जो है वो अगेन ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो वैलेंस स्टेट में आ जाएगा, और आपके पास सिस्टम में गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे Cl इस सिस्टम में से रिमूव होता है। आप लोगों को जो चीज़ याद रखनी होती है इन टर्म्स ऑफ मेटल, वो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहता है और इलेक्ट्रॉन को सस्टेन भी नहीं कर सकता। होता क्या है कि जैसे ही उसके पास ऑप्शन आती है कि वो ज़ीरो वैलेंस स्टेट में जाए और तमाम इस चार्जेस से मुबर्रा हो जाए, तो वो फ़ौरन से प्रेफर करता है कि वो सिस्टम में ज़ीरो वैलेंस स्टेट में चला जाए। यही काम आप लोगों ने मर्क्यूरी के स्टेट में मर्क्यूरी के साथ देखा था, और यही काम आप लोग यहाँ पे देखोगे कि प्लाटिनियम जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है इन दी एंड इनटू ज़ीरो वैलेंट मेटल में। आपके पास यहाँ से जो चीज़ लीव हो रही है वो Cl नेगेटिव है। जो आप लोगों ने वाटर लिया था इसमें H पॉजिटिव था, ये H पॉजिटिव इस Cl के साथ कंबाइन करके सिस्टम में HCl देगा। जो रिमेनिंग आपके पास कंपाउंड रह गया वो OH CH डबल बॉन्ड CH2 रह गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एज सच आपके पास मेन है। अगर आप गौर करो तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये टॉटोमरिज्म को परफॉर्म कर सकता है। टॉटोमरिज्म की कंडीशन आप लोगों ने ये पढ़ी थी कि आपके पास कोई भी एक्स वाई जी का मॉलिक्यूल हो, और ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें एक्स के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब उसके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो, और वाई और जी के दरमियान डबल बॉन्ड अवेलेबल हो, तो ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन इस जेड के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके एक्स और वाई के मिडिल में आ जाएगा, और आपके पास टॉटोमरिज्म होके एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जी एच का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो एज एन एक्स बिहेव कर रहा है, कार्बन जो है एज अ वाई बिहेव कर रहा है, ये वाला सेकंड कार्बन एज अ जी बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे अगेन शिफ्टिंग होगी, ये वाला हाइड्रोजन इस साइड पे जाएगा, CH2 से ये चीज़ CH3 में कन्वर्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, और अगेन ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास C डबल बॉन्ड O क्रिएट हो जाएगा, और अब ये बेसिकली सिस्टम में आपने एल्डिहाइड को जनरेट करवा लिया है। यहाँ पे आप जो है कॉपर क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो और प्लाटिनियम भी यूज़ कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल जो है यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस है। आप इस सिस्टम में से जो है वो अल्काइंस की बेसिकली हाइड्रेशन करवा सकते हो, और हाइड्रेशन जो है वो इस तरीके से होती है कि आप सिस्टम में बेसिकली इथाइन लोगे, उसमें वाटर ऐड करोगे। यहाँ पे सिस्टम में पहले अगेन ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव एंड OH जो है वो जाके पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, H जो है वो नेगेटिव एंड के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो एक तरफ आपके पास सिस्टम में H ऐड हो जाएगा, दूसरी तरफ आपके पास सिस्टम में OH ऐड हो जाएगा। अब ये सॉर्ट ऑफ अल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाते ही ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मजीद ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे भी जहन में रखिएगा कि आप लोग जितने भी प्रेपरेशन के मेथड स्टडी करोगे फॉर एल्डिहाइड्स, बेसिकली वही मेथड्स हैं फॉर प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप में एक और बेसिकली एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करोगे, तो जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो सारे आपके पास बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते होते हैं। तो इनके मेथड्स और वो सेम है, एल्डिहाइड्स के मेथड्स प्रेपरेशन के मेथड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेपरेशन के मेथड्स सेम है। सो अगेन इस चीज़ को यहाँ पे जो चीज़ याद करने वाली है वो ये कि आप लोगों ने ये चीज़ पहले भी देखी थी कि आपके पास कैसा अल्कोहल आएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल जनरेट होता है। तो आप लोगों ने ये बात की थी कि अगर आपके पास सिस्टम में सिमेट्रिक अल्कोहल होगा तो वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे एंटी सिमेट्रिक आपके पास अल्कीन या आपके पास एंटी सिमेट्रिक रिएजेंट हो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो और अनसिमेट्रिकल ही सबस्ट्रेट हो, तो आप अगर वहाँ पे एडिशन करवा रहे होगे तो हमेशा नेगेटिव एंड उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू लेस होगी। लेट सपोज हम एक अनसिमेट्रिक ही एल्कीन लेते हैं, तो आपके पास लेट सपोज ये वाली एल्कीन है और आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हो जो कि इटसेल्फ एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स है जो डिफरेंट है। पॉजिटिव एंड इसका H पॉजिटिव है और नेगेटिव एंड इसका OH नेगेटिव है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है, मतलब अगर आप यहाँ पे गौर करो तो आपके पास ये अल्कीन है, अल्कीन में से डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड्स में बेसिकली जो पाई बॉन्ड्स है उसमें से एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास बॉन्ड की मूवमेंट है, फिर आपने सिस्टम में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को ऐड किया हुआ है, और ये मार्कोनिक ऑफ रूल के जो है वे में ऐड हो रहे हैं, मतलब ये कि नेगेटिव एंड ऑफ रिएजेंट वहाँ पे ऐड होना चाहिए, उस कार्बन के पास ऐड होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे ज़्यादा लेस है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये नेगेटिव एंड जो है वो इस कार्बन के पास जाके अटैच होगा, और ये जो H पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, और आपके पास सिस्टम में जो स्ट्रक्चर आएगा वो इनोल है। इसको इनोल फॉर्म कहते हैं, और इनोल फॉर्म जो होती है वो ऑटोमेटिकली रीअरेंज होकर टॉटोमेरिज्म के थ्रू कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती होती है। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला आपके पास सॉर्ट ऑफ वही टॉटोमेरिज्म वाली फॉर्म है। आपके पास ये ऑक्सीजन है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ अटैच है, और मजीद जो है डबल बॉन्ड के साथ जो है नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। तो होगा क्या कि आपके पास टॉटोमेरिज्म होगी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ये यहाँ पे जाके CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन C डबल बॉन्ड O के दरमियान। तो आपके पास सिस्टम में जो है वो कीटोन जनरेट होगा। सो टॉटोमरिज्म के थ्रू आप बेसिकली इसी इनोल से बेसिकली टॉटोमरिज्म के थ्रू सिंपली आप सिस्टम में कीटोन की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। सो अल्कोहल से अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होना सिंपली टॉटोमरिज्म की गेम है, उसके लिए आपको जनरली कोई रिएजेंट भी चाहिए नहीं होता। सो अगर आप इस तरह का इनोल वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, इनोल का मतलब ये है कि एक डबल बॉन्ड हो, और साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मतलब इन का मत एन EN जो है वो बेसिकली डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, OL जो है इस सिस्टम में अवेलेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो कर रहा है। तो अगर आपके पास सिस्टम में इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पे आपको कोई रिएजेंट देने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली अपनी नेक्स्ट ऑटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता होता है। फिर अगर आपके पास सिस्टम में अल्कीन हो और आप सिस्टम में अल्डिहाइड या कीटोन बनाना चाह रहे हो, और आप नहीं चाह रहे हो कि अल्कीन जो है वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट हो, तो एक और रिएजेंट भी यूज़ होता है। और आप लोगों ने ये रिएजेंट BH3 की फॉर्म में स्टडी किया था, जब आप पहले अल्कीन के साथ डील कर रहे थे। वहाँ पे आपने B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लिया था, और आपने कहा था कि B2H6 जो है जब उसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ऐड किया जाता है तो वो बेसिकली BH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे तीनों हाइड्रोजन्स रिप्लेस हुए थे, हाइड्राइड की फॉर्म में निकले थे इस सिस्टम में से, H नेगेटिव की फॉर्म में से निकले थे, और आपने वहाँ पे बेसिकली R ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हम जो रिएजेंट ले रहे हैं वो BH3 नहीं है, बल्कि इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो डिस अमाइल बोरेन का वर्ड यूज़ किया जाता है। आप जो बोरेन ले रहे हो वो ये वाला SiA होल ट्वाइस स्ट्रक्चर है, और ये किस तरीके से डिफरेंट है कि डिस अमाइल का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हुआ है विद 2,3 डाई मिथाइल प्रोपाइल स्ट्रक्चर के साथ, मतलब इतना बड़ा आपने हाइड्रोकार्बन यहाँ पे ऐड कर दिया है, और उसकी वजह से अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जो इजीली रिमूव होता है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया है, तो ये एक ही दफ़ा रिएक्शन करेगा। ये ट्रिपल रिएक्शंस जो आप लोगों ने उधर बोरॉन हाइड्रेट के केस में, अल्कोहल के केस में देखे थे, ये वो वाला रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसके मैकेनिज्म को भी स्टडी कर लेते हैं। बिल्कुल वही वाला मैकेनिज्म होगा जो आप लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है। सो आप लोगों ने ये चीज़ अल्कोहल में ऑलरेडी देखी हुई है। सो लेट्स सपोज आपके पास अल्काइन है, अल्काइन में अगेन एक पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि सिस्टम में जो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर आपके पास सिस्टम में बोरॉन है और हाइड्राइड है। आप लोगों को पता है कि बोरॉन मेटल है और ये डायरेक्टली अटैच है विद हाइड्रोजन, तो बोरॉन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेता है, और हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव चार्ज लेता है एज कम्पेयर टू दिस। आप लोगों को पता, ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और मेटल्स जो होते हैं वो उनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप स्टडी करोगे तो वो 1 से नॉर्मली लेस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स। सो यहाँ पे बोरॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सो अगर हम लोग इंटरमीडिएट बनाएंगे तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे अगेन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल नेगेटिव एंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो मेटल जो है वो यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा, वो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट होगा, जिसमें यहाँ पे अगेन आपके पास ये वाला अल्काइन का स्ट्रक्चर था, अल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल था। ये वाला बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो रहा है बिटवीन हेयर, मतलब ये कि ये आपके पास यहाँ पे अगेन आपने जो स्ट्रक्चर ऐड किया था वो ये वाला स्ट्रक्चर था,
इसमें यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो आप यहाँ पे वाला जो बॉन्ड है उसको भी डॉटेड लाइन में शो करोगे। और चूंकि इस सिस्टम में से हाइड्राइड ने निकलना है, मतलब हाइड्राइड का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ने ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके इस सिस्टम में से निकलना है, तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो ये वाला ब्रेक हो रहा है। और चूंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, इधर पार्शियल पॉजिटिव है, तो आपके पास यहाँ पे इन न्यू इंटरेक्शन डेवलप होंगे। सिमिलरली यहाँ पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ न्यू इंटरेक्शन डेवलप होंगे। तो होगा क्या कि बेसिकली यहाँ वाला बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड मेटल, और ये वाला जो बॉन्ड अवेलेबल था ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो RCH डबल बॉन्ड CH BSI होल ट्वाइस है। अब ये रिएक्शन मजीद आगे जो है रिएक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हुआ विद बल्कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो मजीद आगे जो है सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते होते थे कि आप अपने सिस्टम में H2O2 इन बेसिक मीडियम ऐड करवाते होते थे, और उसकी यह रीज़न थी कि नॉर्मली अगर आप यहाँ पे बेसिक मीडियम नहीं देते हो तो ये जो स्ट्रक्चर है H2O2 ये मिडिल में से ब्रेक होता होता था, और आपके पास सिस्टम में फ्री रेडिकल्स आते होते थे, OH नेगेटिव रेडिकल और OH नेगेटिव रेडिकल। सो ये जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं हम वो नहीं चाहते यहाँ पे, इसीलिए हमने सिस्टम में बेसिक मीडियम ऐड किया है। OH नेगेटिव जो है वो इस सिस्टम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये एज अ बेस जो है, बेस यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज हो रही है। सो बेस का काम ये होता है कि वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करे, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पर ऑक्साइड आइन है, अब ये फ्री रेडिकल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि बोरॉन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, मतलब बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये चाहता है कि ये सिस्टम में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा बोरॉन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ। सो आपके पास सिस्टम में जो है होगा क्या कि चूंकि इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बोरॉन को दे दिए, तो बोरॉन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना फुल चार्ज जो है वो बेसिकली इस बोरॉन को दे दिया है। तो चूंकि यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा आपके पास इस सिस्टम में जो है ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जो साथ वाला जो ऑक्सीजन है ये अगेन पार्शियल नेगेटिव होगा, और पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके OH नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो बेस जो आपने एज अ कैटलिस्ट ऐड की थी वो आपके पास इस स्टेप में रिकवर हो गई हुई है। और अब आपके पास जो स्ट्रक्चर रह गया हुआ है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और SiA होल ट्वाइस एज सच वैसे ही अवेलेबल है। सो बोरॉन थोड़ी देर के लिए तो नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करता है, बट नेक्स्ट स्टेप में वो नेगेटिव चार्ज जो उसके साथ कार्बन अटैच होता है उसको डिलीवर कर देता है, क्योंकि बोरॉन नेगेटिव चार्ज को सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन कार्बन जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को सस्टेन कर सकता है। तो बोरॉन ये चार्ज इसको दे देगा, ये फुल स्ट्रक्चर यहाँ से नेगेटिव चार्ज के साथ, मतलब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ से रिमूव होके इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा, और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ये यहाँ से मतलब R नेगेटिव, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं R नेगेटिव कहूँ तो ये R नेगेटिव यहाँ से रिमूव होके इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल फॉर्म में न्यूट्रलाइज कर देगा। और चूंकि बोरॉन ने अपना नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया था, बेसिकली आर ग्रुप को दे दिया था, तो अब बोरॉन भी जो है इटसेल्फ एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अब आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा जिसमें यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ आके ये वाला सारा ग्रुप अटैच हुआ था, तो ये सॉर्ट ऑफ एल्क ऑक्सी ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सी बोरॉन जो है उसके साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोकार्बन का फुल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इस सिस्टम में वाटर ऐड करोगे, वाटर जो है डिकम्पोज होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, यहाँ से एल्क ऑक्सी मतलब O और R का जो फुल ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव होगा, और आपके पास यहाँ पे वो H नेगेटिव जो है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, और आपके पास जो ओवरऑल जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बाय प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव है ये इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा एंड पे वो अगेन वही इनोल वाली फॉर्म है, इसमें एक डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये इनोल वाली फॉर्म है, ये टॉटोमरिज्म करके दोबारा से आपके पास सिस्टम में अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो अगला प्रोसेस है वो आपके पास पायरोलिसिस है या ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एक सिंपल डिकम्पोजिशन प्रोसीजर है, मतलब यहाँ पे इनका मैकेनिज्म आप लोग स्टडी नहीं करोगे, सिंपली आपने कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक करना है विद हीट। सो ये डिकम्पोजिशन है, जो चीज़ फिजिबल होगी वो इस सिस्टम में से रिमूव हो रही होगी। तो जहाँ पे भी आपको कोई गैस बनती हुई नजर आए
जहाँ पे भी आपको वाटर का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आए वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में से रिमूव हो जाता होता है। सो लेट्स सपोज यहाँ पे जो हमने लेना है वो लेना है मतलब अगर मेरा काम जो है इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली उनको देख के डिफाइन किया जाता है कि आपने सिस्टम में रिएक्टेंट क्या लेना है। लेट्स सपोज मैं जो काम करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन। तो मैं क्या करूँगी, मैं फॉर्मिक एसिड लूँगी, मतलब मैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड लूँगी, उससे उसको रिएक्ट करवाऊंगी। मतलब लेट सपोज ये फॉर्मिक एसिड वाले ही, मैं ऊपर वाले प्रोसेस को स्किप कर रही हूँ और मैं उसी प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि हम बेसिकली काम क्या कर रहे हैं। मैं 2 फॉर्मिक एसिड लूंगी। मेरा मेरा जो मेन काम है वो ये करना है कि मैंने सिस्टम में फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड का ही जो नेक्स्ट स्टेप होता है जो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होता है मैं वो प्रिपेयर करूंगी। मतलब बेसिकली मैं उसको लूंगी एज अ मेन रिएक्टेंट, और 2 मॉलिक्यूल्स लूंगी मैं उसके, और फिर मैं सिंपल उस सिस्टम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करवा दूंगी। यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होगा, और चूंकि यहाँ से OH नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव हो रहा है और यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव हो रहा है, तो इन ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो ये जो O नेगेटिव हैं ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, जो HC डबल बॉन्ड O Ca। और अगेन ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये इन्होंने कैल्शियम 2 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया हुआ है। सो बेसिकली आप क्या करते हो कि फर्स्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो। यहाँ से इस सिस्टम में से 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और आपके पास सिस्टम में कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और ये आपका मेन रिएक्टेंट है। एक दफ़ा आपका मेन रिएक्टेंट बन जाए, अब आप इसको हीट अप करोगे तो इस सिस्टम में से कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले निकलेगा, कैल्शियम CaCO3। मतलब आपने सिस्टम में से जो चीज़ रिमूव करवानी है वो कैल्शियम C डबल बॉन्ड O और ये वाला थर्ड O। तो आपने ये फुल स्ट्रक्चर इस सिस्टम में से रिमूव करवाना है। आपके पास क्या बचेगा, HC डबल बॉन्ड OH। तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये आप इसमें कंबाइन करके इस फॉर्म में फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में रिमूव होगा। मजीद आप इसको हीट अप करते रहोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और आपके पास सिस्टम में CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे रह जाएगा। सो अगेन ये डिकम्पोजिशन में यही इसी चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आप सिंपली चीज़ों को हीट अप करते हो, जो चीज़ें गैसेस की फॉर्म में रिमूव हो सकती हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं, और आपके पास जो है रिमेनिंग थिंग जो होती है, जो भी प्रोडक्ट फिजिबल होता है वो उस सिस्टम में जो है जनरेट हो जाता होता है। आपने सिंपली डिकम्पोज करना है, आप ऐसा सिस्टम में मजीद कहीं से ऐड नहीं कर रहे हो। सो नेक्स्ट स्टेप में अगर आपका जो काम है वो एसीटोन को प्रिपेयर करना है, तो आप क्या लोगे, आप एसिटिक एसिड लोगे। आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लोगे, उसको ट्रीट करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपके पास कैल्शियम एसीटेट आएगा। कैल्शियम एसीटेट को आप अगेन ड्राई डिस्टिलेशन करोगे या इसकी हीट करोगे, आपके पास सिस्टम में कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा, यहाँ से CH3 बचेगा, यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O रह गया, तो ये आप इसमें कंबाइन करके सिस्टम में एसीटोन दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास एक और भी हो सकता है कि आप लेट सपोज आप मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। एक केस ये होता है कि आपके पास सिस्टम में फॉर्मेल्डिहाइड जनरेट हो रहा हो, और दूसरा ये होता है कि आपने सिस्टम में फॉर्मेल्डिहाइड से ज़्यादा बड़ा कोई सॉल्ट लिया हो। लेट्स सपोज अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं जिन चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ वो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट है। सो यहाँ पे चूंकि मैंने फॉर्मेट ले लिया है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास एक फुल चांस है कि मेरे सिस्टम में एंड पे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो होगा क्या कि ये दोनों सॉल्ट्स अगर मैं कंबाइन करके इनको हीटअप कर रही हूँ तो यहाँ से भी कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा और यहाँ से भी कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। अब ओवरऑल मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ मिल जाए और मेरे पास सिस्टम में एसीटोन आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि मेरे पास HC डबल बॉन्ड O मिल जाए और ये H के साथ कंबाइन हो जाए और ये फॉर्मेल्डिहाइड बना दे। तीसरी पॉसिबिलिटीज मेरे पास ये है कि CH3C डबल बॉन्ड O हो और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके कंबाइन हो जाए, तो ये मेरे पास जो है एसीटल्डिहाइड बनाएगा। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे भी फॉर्मेट होगा, मतलब आपके पास सिस्टम में अगर कैल्शियम फॉर्मेट आप ले रहे हो तो कैल्शियम फॉर्मेट जो है वो प्रेफर करता है कि सिस्टम में जो एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर हो वो बेसिकली बहुत लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास सिस्टम में HC डबल बॉन्ड O होगा
और जो है आपके पास जो है मतलब जो चीज़ प्रेफर्ड प्रोडक्ट आएगा वो ये नहीं आएगा कि आपके पास ये जो CH3 है सी डबल बॉन्ड हो ये इसके साथ CH3 की फॉर्म में बनाए। ये क्या करेगा, ये प्रेफर करेगा कि CH3 सी डबल बॉन्ड ओ इस हाइड्रोजन को ले और आपके पास ये अटैच हो। और चूंकि आपने सिस्टम में दो मोल्स इक्वल इक्वल लिए हुए हैं तो यहाँ पे H सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो यहाँ पे CH3 को लेगा। मतलब कॉम्बिनेशंस बनाते हुए आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जहाँ पे भी फॉर्मेट होगा वो वाला प्रोडक्ट बनाना प्रेफर करेगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। तो इस केस में चूंकि आप एसीटेट और फॉर्मेट ले रहे हो तो आपके पास सिस्टम में जो अल्डिहाइड आएगा वो स्टेरिकली लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे CH3 आप लोगों ने नहीं लगाना। इसके अलावा ये है कि अगर आप फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई और ले रहे हो, मतलब जैसे यहाँ पे आपके पास जो है C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है और यहाँ CH3 और CH3 है, इसमें से एक एसीटेट है जिसको आप जो है एसीटेट को आप बेसिकली कहते होते हो एथेनॉल ना, एथेनॉल का सॉल्ट है। और एक आपके पास C2H5 है। मतलब आपने सिस्टम में जो है मजीद आप आगे मूव ऑन कर गए हो, आपने यहाँ पे CH3 एक और ऐड कर दिया हुआ है। तो ये एथेनॉल से ये प्रोपेनॉल का जो है सॉल्ट है वो बन गया हुआ है। तो अगेन अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड नहीं है तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस का इशू नहीं होता। फिर जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं वो इस सिस्टम में जनरेट होंगे। तो लेट्स सपोज अगर आप हीटअप कर रहे हो इसको और आपने इसके भी 2 मोल लिए हुए हैं और इसके भी 2 मोल लिए हुए हैं, तो अगेन पॉसिबिलिटीज क्या है वहाँ पे। अगेन पॉसिबिलिटीज हमारे लिए थोड़ी सी लिमिटेड थी। उसकी रीज़न ये थी कि इसका भी 1 मोल था और इसका भी 1 मोल था। तो मतलब आपके पास सिस्टम में एक दफ़ा ये जनरेट होना था और एक दफ़ा ये जनरेट होना था। तो अब आपके पास मजीद पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने चूंकि 2 मोल्स लिए हुए इसलिए अब आपके पास थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। तो लेट सपोज क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ से ये वाला फुल स्ट्रक्चर रिमूव करवा देती हूँ। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल गया, एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी 2 मोल्स निकलेंगे, यहाँ से भी 2 मोल्स निकलेंगे। तो मेरे पास सिस्टम में 4 कैल्शियम कार्बोनेट जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अगर गौर करो तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं इसको 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती हूँ। मैं पहले एक मॉलिक्यूल की बात करूंगी एंड देन मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करूंगी। तो लेट्स सपोज यहाँ से मैं एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ, ये कन्वर्ट हो रहा है C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ में। और ये बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे C2H5 जो अवेलेबल है उसके साथ। तो मेरे पास एक चांस ये है कि C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ और C2H5 का कॉम्बिनेशन बने। तो ये मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा C2H5 सी डबल बॉन्ड O और C2H5। दूसरा कॉम्बिनेशन जो मेरे पास पॉसिबल है वो C2H5 सी डबल बॉन्ड O और वो यहाँ से CH3 के साथ बॉन्ड बना ले। तो चूंकि मेरे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे तो अगेन एक मॉलिक्यूल एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास मतलब अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करके इसकी तरफ मूव करूँ और दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे देखूँ तो सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे पास ये होगी कि CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH3 आप इसमें कंबाइन कर लें। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। और ज़्यादा चांस मेरे पास क्या है कि जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है मतलब वो यहाँ पे C2H5 सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जनरेट हो रहा है CH3 सी डबल बॉन्ड O। तो हो सकता है CH3 सी डबल बॉन्ड O इस C2H5 के साथ कंबाइन कर दे, तब भी मेरे पास C2H5 सी डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा। और जब ये C2H5 सी डबल बॉन्ड O अगर इस CH3 के साथ कंबाइन करेगा तब भी मेरे पास यही प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो चांस है वो ये है कि ये 2 मोल्स बने, ये 1 मोल बने और ये भी 1 मोल बने। तो अगेन अगर आपके पास इस तरह का बेसिकली मिक्स सॉल्ट्स हों तो वहाँ पे आपने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को देखते हुए प्रोडक्ट को डिसाइड करना होता है। एक और जो एडवांटेज है इन प्रेपरेशन का वो बेसिकली ये है कि आप इस सिस्टम में से साइक्लिक कीटोन्स को जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स सपोज आप ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो और आप इस सिस्टम में बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हो रादर देन कैल्शियम ऑक्साइड। बात वही होगी, आपके पास सिस्टम में बेरियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड बनेगा। सो अगेन यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव करवाओगे, यहाँ से OH को लोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दूसरा OH इस H के साथ कंबाइन करके यहाँ से भी वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे पहले बेरियम इंट्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप बेरियम कार्बोनेट को इस सिस्टम में से रिमूव करवा दो तो सी डबल बॉन्ड O बेरियम और यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। जो चीज़ बच जाएगी आपके पास वो ये बच जाएगी कि यहाँ पे बेसिकली CH2 जो है चूँकि आप यहाँ से रिमूव करवा रहे हो तो बेसिकली CH2 जो है यहाँ से उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अगेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप अगर नेक्स्ट स्टेप में मतलब अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है वो अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होनी है। और अगर हम लोगों ने इस सिस्टम में से बेरियम कार्बोनेट और वाटर को रिमूव करवा लिया हुआ है
तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, कि हमारे पास यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, और हम जब भी बात कर रहे थे तो हम सॉल्ट्स में से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसी, क्योंकि मैंने वो एक्सप्लेन खोल के नहीं एक्सप्लेन किया, वैसे मैं वहाँ पे मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो लेट सपोज अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से लेट सपोज रिमूव हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ सी ए और सी ए सी डबल बॉन्ड ओ थ्री की फॉर्म में। तो मतलब हो सकता है कि जब यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन के पास रह जाएंगे, तो ये कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन साथ लेके जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे कंबाइंड होता है, क्योंकि यहाँ वाला ऑक्सीजन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बेसिकली इसके पास आएंगे और इसको न्यूट्रल करेंगे। तो आप जब इस सिस्टम में से रिमूव करवाओगे चीज़ों को, तो ये C2H5 प्लस में होगा और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव की फॉर्म में होगा, मतलब इसके पास जो होगा ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अवेलेबल होंगे इस C डबल बॉन्ड O के पास। तो आपके पास एक इंटरनल कॉम्बिनेशन बन सकता है कि अगर आपके पास इस तरह का अटैच स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये देखेंगे यहाँ से ऑलरेडी अटैच्ड है, तो यहाँ पे बजाय ये कि आप बाहर से मतलब ये कि इंट्रोड्यूस करवाओ कोई चीज़, जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इंटरनल कॉम्बिनेशन बनेगा, और चूंकि ये रिंग अटैच्ड है तो ये यहाँ पे अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव है और इस एंड पे अगर आपके पास CH2 पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, तो ये आपस में कंबाइन करके इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। यहाँ पे चूंकि अटैचमेंट नहीं थी इसलिए आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज बन रही थी। सो अगेन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप इस सिस्टम में साइक्लिक कीटोन्स जो होते हैं वो जनरेट करवा सकते हो। नेक्स्ट जो है और जो लास्ट स्टेप है बेसिकली आपके पास ओवरऑल कंबाइन प्रिपेयर करने वाला, वो ग्रेगनार्ड रिएजेंट है। आप लोगों ने ये पहले भी स्टडी किया हुआ है, अल्कोहल्स वगैरह में भी आपने इन रिएक्शंस को देखा हुआ है, और अब हम यहाँ पे यही करेंगे कि पहले हम अल्कोहल जनरेट करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करवा देंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सॉरी इनटू अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो लेट्स सपोज जो आप स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो चीज़ याद रखने वाली थी वो ये थी कि आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, मैग्नीशियम मेटल है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। जो भी आपके पास कंपाउंड हो, जैसे यहाँ पे आप नाइट्राइज के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हो, तो नाइट्राइज में नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो फर्स्ट स्टेप में ये R नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा, मतलब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस R के पास आएंगे, ये R नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ये R नेगेटिव जाके इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, और ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव MgX यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर आए हुए नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर अटैच हो जाएगा और आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगेन R नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो रहा है, वो जाके यहाँ पे अटैक कर रहा है, आपके पास ये R ये न्यू अटैक्ड जो है, जिस R ने अटैक किया वो यहाँ पे आके ऐड हो गया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड में से एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पास डबल बॉन्ड N नेगेटिव और MgX आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इस स्टेप में वाटर ऐड करते हो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड करते हो, यहाँ से पॉजिटिव जो है MgX वो रिमूव होगा और OH नेगेटिव रिमूव होगा और आपके पास MgOHX इस सिस्टम में से रिमूव हो गया। यहाँ पे H पॉजिटिव है, इसने जाके नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करना है और आपके पास यहाँ पे NH का स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, मज़ीद दोबारा से इसको हाइड्रेशन करवाओगे। मतलब यहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि पहले ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा, सेकंड स्टेप में आप दोबारा से HOH लोगे, ये जो है कन्वर्ट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, दोबारा से ये जो डबल बॉन्ड है ये NH2 की फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखता है। तो होगा क्या कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है जो है वो अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को देगा और ये सिस्टम में ऐड हो जाएगा, तो ये NH2 बन जाएगा। चूंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए थे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहले जनरेट होगा, उसकी वजह से ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर शिफ्ट होंगे, वो पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा लेकिन इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो OH नेगेटिव जो है यहाँ पे आके इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो आपके पास इस कार्बन के ऊपर OH नेगेटिव आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे NH2 बन जाएगा। NH2 एक गुड लिविंग ग्रुप है और जहाँ पे भी NH2 की बनो वहाँ पे अगर उसने लीव करना हो तो वो हमेशा एक बड़ा मज़े का रिएक्शन करता है कि आपके पास यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल जो है वो सिस्टम में एसिडिक हाइड्रोजन दे सकता है, मतलब वो सिस्टम में H पॉजिटिव दे सकता है। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करेगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे,
ये वाले इलेक्ट्रॉन्स NH2 के पास जाएंगे और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके NH3 बना लेंगे और आपके पास सिस्टम में NH3 रिमूव होगा। और चूंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए थे तो आपके पास C डबल बॉन्ड O R CH3 का स्ट्रक्चर है, तो ये कीटोन है। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आप सिंपली फ्रॉम नाइट्राइल्स या साइनाइड्स जो है तो वो भी आप कीटोन जनरेट करवा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में मतलब अगेन इसी स्टेप को रिपीट किया गया है, एक और एग्जांपल ली गई है और ये एग्जांपल जो है ये आर की बजाय जो है बेसिकली आपने CH3 लिया हुआ है। CH3 लोगे अगेन फर्स्ट स्टेप में यही होगा, यहाँ से आर नेगेटिव रिमूव होगा, वन नेगेटिव यहाँ पे आकर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप दोबारा से वाटर लोगे, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है जो है अगेन नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर बेसिकली इसको डोनेट करता है, तो पहले सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो NH2 में कन्वर्ट होगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ इधर शिफ्ट होगी और आपके पास नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो फिनिश हो जाएगा और कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये वाले फुल दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा और सिस्टम में अगेन नाइट्रोजन जो है ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस सिस्टम में से लीव करेगा, तो आपके पास नाइट्रोजन जो है वो इस H पॉजिटिव को ले लेगा और सिस्टम में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग आपके पास कंपोनेंट है वो कीटोन की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो ये वही सेम मैकेनिज्म है, विद एग्जांपल जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपके पास एसिड हेलाइड है। अगर आप सिस्टम में एसिड हेलाइड लोगे और उसका रिएक्शन करवाओगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तब भी आपके पास सिस्टम में अल्डिहाइड और कीटोन जनरेट होते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास RC डबल बॉन्ड OCl है, आप इसमें RMgX जो है वो इंट्रोड्यूस करवाओगे, R नेगेटिव यहाँ से रिमूव होता है, ये इस पार्शियल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये वाला ऑक्सीजन जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से आर नेगेटिव निकला था तो इस मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आके इस सिस्टम में अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप अगेन हाइड्रोलाइसिस करोगे, यहाँ से MgX रिमूव होगा और वो जो है सिस्टम में से चूँकि यहाँ पे Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके MgOH बना लेगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोबारा से वही स्टेप होगा, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस सिस्टम में से Cl निकलेगा, ऊपर से H पॉजिटिव निकल रहा है, H पॉजिटिव और Cl आपस में कंबाइन करके HCl में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो के रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है आपके पास वो कीटोन है। और अगेन इसका भी यही फ़ायदा होता है कि आप सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो और यही वजह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वन ऑफ द प्रेफर्ड मेथड्स है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स, क्योंकि इसमें आप बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड स्ट्रक्चर्स को जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे ये आर है, ये फुल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आर लिया हुआ है और ये टर्शरी आपके पास अल्काइल ग्रुप है। तो अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो आर हो तो अगेन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अटैच है, ये यहाँ से कन्वर्ट होगा आर नेगेटिव में, आर नेगेटिव जो है वो यहाँ पे जाके इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और चूंकि यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन लिया था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इस सिस्टम में वाटर ऐड करोगे, वाटर सिस्टम में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है, तो ये जो OH नेगेटिव है बेसिकली ये इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलेगा और MgBrOH की फॉर्म में इस सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा। ये H पॉजिटिव है, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोक्सो ग्रुप आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, C डबल बॉन्ड O जनरेट हो जाएगा और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। क्योंकि आपके पास सिस्टम में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिमूव हुए हैं तो आपके पास एक बहुत लार्जर कीटोन जो है वो इस वे में आप जनरेट कर सकते हो। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। सो अगर अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करने हो आपने कॉमन मेथड से, तो उनको प्रिपेयर करने का ये वाला वे है।